हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, ये वीडियो इस साल के सबसे हॉट टॉपिक आईपीओ पर बेस्ड है, क्योंकि इस साल अभी तक 20 से ज्यादा आईपीओ आ चुके हैं। कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं और पिछले कई दिनों से मेरे सवाल मेरे पास आ रहे थे, सर बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, इसमें हम अप्लाई करें उसमें ना करें। तो ऐसे सैकड़ों इन्वेस्टर भाई के लिए उन मैसेज को देखते हुए मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो उनके लिए हथियार हो। हथियार यानी वो खुद से आईपीओ के एनालिसिस कर सकें, क्योंकि आपने देखा है कई सारे आईपीओ ने लोगों को फंसाया भी है, कई सारों ने पैसा भी दिया है और बहुत सारे बम्पर लिस्टिंग के बाद भी समझ नहीं पाते क्या करें और वहां पे भी फंसते हैं, क्योंकि बम्पर लिस्टिंग के बाद भी वो शेयर गिर जाता है। करेक्ट है? तो क्यों ऐसा होता है? तो इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश की है, जिसे आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद से आईपीओ के एनालिसिस कर पाएंगे। जहां पे बम्पर लिस्टिंग हो रही है तो बम्पर लिस्टिंग के बाद दौड़ के ट्रेड करना है नहीं करना है, इन सब चीजों का जवाब मिलने वाला है और आप खुद के बॉस बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे। किसी की वीडियो, मेरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है कि अब ये वीडियो आने वाली है, आईपीओ आने वाला है तो अग्रवाल जी वीडियो बना दीजिए। आप डिसीजन खुद से लेंगे, ये है मेरी कोशिश। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश है कुछ ट्रेड देने की कि हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। तो हम आईपीओ एनालिसिस का वो प्रॉपर सीक्रेट बताएंगे जिसे मैं यूज करता हूं, मेरा तो तरीका है। तो मेरी गारंटी है कि इस सीक्रेट को यूज करके आईपीओ एनालिसिस करेंगे और कभी लॉस नहीं होगा। देखिए, किसी भी कंपनी के आईपीओ को एनालिसिस करने के लिए उन्हें दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर देता हूं। पहला मैं करता हूं कंपनी के एनालिसिस और फिर उसके बाद करता हूं आईपीओ के एनालिसिस। तो इन दो पार्ट में ही आप अच्छा आईपीओ और बुरा आईपीओ इसको एनालाइज कर पाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की एनालिसिस मैं कैसे करता हूं इसको मैं बताता हूं। कंपनी की एनालिसिस करने के लिए मैं 4 स्टेप लेता हूं। 4 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज लेता हूं थ्रू DRHP RHP। ये पहला स्टेप है। इस बेसिक को समझने के लिए आप कंपनी के DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट और RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट की हेल्प ले सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कंपनी की कंप्लीट डिटेल होती है। इन डॉक्यूमेंट को आप सेबी और NSE की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब कंपनी की बेसिक में आपको कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, मार्केट साइज, रेपुटेशन, लिटिगेशन, फाइनेंशियल जैसी कंडीशन को गहराई से समझना होता है। ऐसा करके आप अनुमान लगा सकेंगे कि कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। यहां पर आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि कभी भी कंपनी को किसी लोकल प्लेटफॉर्म के जरिए एनालिसिस मत कीजिएगा। लोकल प्लेटफॉर्म मतलब वेबसाइट, ब्लॉग, न्यूज, क्योंकि कई बेकार कंपनियां अपने आईपीओ के सक्सेसफुली लॉन्चिंग के लिए मीडिया हाउस के द्वारा प्रमोशन करवाती है। तो इसीलिए जब भी आपको आईपीओ की एनालिसिस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ DRHP और RHP की ही मदद लीजिए। यहां से आपको मिलेगा ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल डेटा। अब बात करते हैं सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है। कंपनी के बेसिक और फाइनेंशियल को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हमें उस पार्टिकुलर सेक्टर को एनालिसिस करना है जिससे वो कंपनी जुड़ी हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रेजेंट फ्यूचर को अच्छे से एनालिसिस करना है, जिसमें हम उस सेक्टर के टॉप प्लेयर को देखते हैं और आने वाले समय में सेक्टर का क्या हाल होगा ये समझते हैं। तो अगर आपको लगे कि सेक्टर की ग्रोथ हो रही है तो आने वाले टाइम में ये भी ग्रो करेगा तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी में आपको टाइम नहीं खराब करना है। अब बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो थर्ड स्टेप में कंपनी के ग्रोथ को एनालिसिस करते हैं। ग्रोथ को एनालिसिस करने के लिए कई पैरामीटर होते हैं, जैसे कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी इंडस्ट्री में क्या रैंक रखती है, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर रही है, कंपनी का कल्चर कैसा है, प्रेजेंट में कंपनी के फीडबैक क्या हैं, कंपनी किस तरीके से उन फीडबैक को रिस्पॉन्स कर रही है। ये कई सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो देखना पड़ता है। देखिए, हो सकता है कि कोई कंपनी फाइनेंशियली वीक हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है और आगे ग्रोथ करेगी
तो आप कंपनी पर भरोसा दिखा सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेंथ और वीकनेस, किसी भी बिजनेस का देखिए स्ट्रेंथ भी होता है और वीकनेस भी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट। और कंपनी एनालिसिस का चौथा और लास्ट पॉइंट, जिसमें हम कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल कमजोर होते हुए भी चीजें क्या बेहतर हो सकती होता है ना। तो स्ट्रेंथ में हम चीजों के एनालिसिस करते हैं जो कंपनी के पास यूनिक है, जिसकी वजह से कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकती है। इसके साथ साथ हम वीकनेस देखते हैं, वीक पॉइंट, जैसे कंपनी के ऑपरेशन, ग्रोथ, इन चीजों पर फोकस करते हैं। और जब आप ये एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि वीकनेस होना मतलब बेकार कंपनी। देखिए हर कंपनी में, हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, चाहे वो टाटा का ग्रुप हो या रिलायंस इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, वीकनेस होना स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान रखें कि कंपनी की वीकनेस उसके ऑपरेशन को बैडली इफेक्ट ना कर रही हो। काफी दिनों से जो कंपनी वीकनेस के कारण सीधा इंपैक्ट प्रोडक्शन पे आ रहा है, तो खतरे की निशानी, और ऐसे आईपीओ से बचना है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कंपनी के एनालिसिस कैसे करते हैं। इन चारों स्टेप में अगर कोई भी स्टेप रेड सिग्नल यानी निगेटिव एनालिसिस में आता है तो उस कंपनी के आईपीओ से दूर रहिए। तो ये हो गई कंपनी एनालिसिस की बात। अब अगर हम इन चारों स्टेप को ग्रीन सिग्नल देते हैं, मतलब कंपनी अच्छी है, तो आप उसमें आईपीओ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कंपनी एनालिसिस से बात नहीं बनेगी, आपको आईपीओ एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, वीडियो का अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। पहले लाइक का बटन तो दबा दीजिए मेरे दोस्त, जिससे हमें भी हौसला मिले। बहुत मेहनत से कंटेंट को क्रिएट करते हैं और आपका लाइक हमें बहुत जुनून और हौसला देता है। अब आईपीओ के एनालिसिस को हम 3 स्टेप में करते हैं, बिल्कुल कंपनी एनालिसिस की तरह। कैसे? देखिए, अगर आईपीओ एनालिसिस के तीनों स्टेप ग्रीन सिग्नल मिले तो आप फाइनली उस कंपनी को अच्छा समझकर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं? पहला, कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों कर रही है, क्या है उसका मकसद, क्या है सोच, वो किस सोच के साथ आ रही है, क्योंकि सोच ही बताएगा कि कंपनी के पब्लिक होने के पीछे का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी कर्ज में बहुत डूबी है और आईपीओ को बस एक मोटी रकम के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, या कोई पर्सनल रीज़न तो नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको रीज़न को समझना है, और इस रीज़न को समझने के लिए एक बार फिर हम डीआरएचपी और आरएचपी पढ़ते हैं। वहाँ पे आपको पूरी कहानी मिलती है, वहाँ से कहानी छुप नहीं सकती है। डॉक्यूमेंट में अगर आपको लगता है कि कंपनी आपके पैसे को कहीं ऐसी जगह लगा रही है जहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिल सकता है, तो ये कंप्लीट निगेटिव साइन है और हमें दूर रहना है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपके पैसे कंपनी ऐसी जगह लगाएगी जहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा, फ्यूचर में ग्रोथ होगा, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप आते हैं सेकंड स्टेप की एनालिसिस पर, जिसमें आप जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर कौन है, उनका इंटेंशन क्या है। जी हाँ, प्रोमोटर वो नाव चलाने वाले की तरह है जो समुद्र में भूचाल आने पर भी नाव को बचा के निकल जाता है। और सबसे पहले हम प्रोमोटर के बैकग्राउंड को चेक करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को चेक करते हैं, जिससे हम कंपनी के प्रॉस्पेक्ट को, फ्यूचर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रोमोटर अच्छे हैं तो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, और इसका मतलब साफ है कि कंपनी के लिए उनके पास कुछ प्लान है कि फ्यूचर में हमें कैसे लेके जाना है। आमतौर पर किसी भी आईपीओ का 20% हिस्सा प्रोमोटर के पास होता है, और ये एक प्रॉफिटेबल ग्रोइंग फेज वाली कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा होती है, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। आप कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है आईपीओ प्राइस एनालिसिस। आईपीओ प्राइस एनालिसिस क्या है? इस स्टेप में आपको आईपीओ की डिटेल को समझना है। ये देखना है कि कहीं कंपनी का स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डिजर्व ही ना करती हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज में छाई होती है, जिससे उसका आईपीओ का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, जबकि फाइनेंशियली कमज़ोर होती है, वो बुक वैल्यू डिजर्व ही नहीं करती जो आईपीओ में है। तो कंपनियां रियलिटी में अच्छी हैं, उनका प्राइस स्टॉक ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आईपीओ ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यूड है, तो ऐसे में आपको उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके कॉम्पिटिटर स्टॉक से एनालिसिस करना चाहिए, जिसको पीयर एनालिसिस कहा जाता है। साथ ही अगर आपको लगे कि कंपनी के प्राइस टू सेल, प्राइस टू अर्निंग को एनालिसिस करके हम आइडिया करें कि कंपनी ने जो मार्केट में प्राइस ऑफर किया है, आईपीओ का प्राइस बैंड लाया है, वो कैसा है, क्या वो सस्ता है, ओवर वैल्यूड है, जेन्यून है, तो हमें आइडिया लगता है कि नहीं। मान लीजिए जैसे अगर हम अभी आदित्य बिरला आईपीओ की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, ये 4th नंबर की म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर कहानी क्या है कि इनके प्राइस ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, ठीक ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सस्ता ये ऑफर करते तो और भी अच्छा रहता। तो इस तरीके से ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम 1 बाय 1 ध्यान देते हैं और तब एक डिसीजन लेते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी खुद के मालिक और बॉस बनिए और इन चीज़ों को खुद से एनालिसिस कीजिए और तब अप्लाई कीजिए। वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी हौसला मिले, लोगों को भी सीखने को मिले और वो भी बिल्कुल ये चीज़ें अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।